हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज दीपक एंड वेलकम बैक टू ग्रेडियन लर्न हब। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके बहुपद चैप्टर का जो पिछला वीडियो में कुछ क्वेश्चन बच गए थे, इन्हीं को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली दूसरा का प्रश्न नंबर तीसरा का प्रश्न नंबर चौथा और उसके बाद जो भी बचे क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर चौथा क्या है हमारा, यदि जी टी पी टी का एक गुणनखंड है तो टी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे टी नहीं होगा, यहाँ पे ए का क्या होगा, मान ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हमें जीटी का मान क्या दिया है, हमें टी माइनस 3 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टी का मान निकालेंगे। तो टी का मान क्या हो जाएगा, टी माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो 3 इस तरफ क्या है आपका, निगेटिव में है, तो इसको जब इस तरफ क्या है ऋणात्मक में, दूसरी तरफ जब पक्षांतर करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, धनात्मक में। तो टी का मान क्या आ गया, माइनस का 3 था, तो इस तरफ पक्षांतर हुआ तो ये क्या हो गया, प्लस का 3 हो गया। उसके बाद हमें प्रश्न में क्या बोला था कि जीटी पीटी का एक गुणनखंड है, तो इसको लिख लेते हैं, जीटी पीटी का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अब देखो जीटीपीटी का एक गुणनखंड है, इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, अतः गुणनखंड प्रमेय से, अतः गुणनखंड प्रमेय से। तो गुणनखंड प्रमेय से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो पीटी होगा, पीटी इज इक्वल टू हम लोग क्या हो सकता है, हमारा 0 हो जाएगा। उसके बाद इसको आगे सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पीटी दिया क्या है, इसको लिख लेते हैं, पीटी इज इक्वल टू दिया है हमारे पास, ये है टी के घात में 2, टी के घात में 2 प्लस 2 ए टी माइनस 2a प्लस का 3, ये हमें दिया है। अब देखो यहाँ से हम लोग टी का मान क्या निकाले, 3 निकाले। इसको क्या कर देते हैं, इस जो भी हमारा पॉलिनोमियल है इसमें हम लोग जो भी बहुपद है इसमें क्या कर लेते हैं, मान को रख देते हैं। तो पीटी, टी का मान क्या है हमारे पास, 3 है, तो यहाँ पे क्या रख देते हैं हम लोग, 3 रख देते हैं। तो P3, अब देखो टी के घात में 2 था, मतलब 3 के घात में क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, प्लस 2 गुना एटी, 2 गुना एटी मतलब 2 गुना ए गुना टी, टी का मान कितना है हमारे पास, 3 है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम लोग, 3 रख देंगे, माइनस 2a और उसके बाद क्या, प्लस का 3। अब इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो 3 के घात में 2, 3 के घात में 2 का मतलब क्या होता है, 3 गुना 3 होता था, तो 3 किया कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। मतलब 2 के घात में सॉरी 3 के घात में 2 मतलब क्या हो जाएगा हमारा, इसका मान 9 हो जाएगा। प्लस अब देखो, अब 2 का गुना जब 3 के साथ करेंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा, और a का a हो जाएगा, मतलब 6a हो जाएगा, माइनस 2a प्लस का 3। अब जो भी नंबर है वो नंबर के साथ जुड़ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 3 है, 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 12 आया। अब देखो 6a था, उसमें हम लोगों ने क्या किया, 2a को घटा दिया। अब 6a में अगर 2a को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 4a बचेगा, सॉरी प्लस में 4a बचेगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे इज इक्वल टू 0 है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे क्या था हमारा, पीटी इज इक्वल टू 0 था, मतलब इसके इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, 12 प्लस में है, अब इसको दूसरी तरफ क्या कर लेते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, इस तरफ बचेगा 4a इज इक्वल टू माइनस का 12, इस तरफ में प्लस का 12 था, दूसरी तरफ पक्षांतर किए तो क्या हो गया, माइनस का 12 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 4a। अब देखो 4 क्या कर रहा है, a के साथ गुणा कर रहा है, जब दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये क्या करेगा, भाग करेगा। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 12/4 हो गया। इसको कट कर लेते हैं, 4 एकम 4, 4 तिया कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ से a का मान क्या निकला, a का मान निकला, देखो यहाँ पे ऋणात्मक था, निगेटिव था, तो इसको सबसे पहले लिख लेते माइनस, और ये आपका 3, तो क्या आया हमारे पास, a का मान माइनस का 3 आया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड, प्रश्न नंबर 5वां। तो प्रश्न नंबर 5वां क्या है, यदि जी वाई पी वाई का एक गुणनखंड हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल से हमें बताना है कि जो पी वाई है वो, सॉरी जी वाई है, पी वाई का एक क्या है, गुणनखंड है। तो हमें क्या बताना है, a का मान, यहाँ पे फिर से सॉरी y नहीं होगा, यहाँ पे a का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमें जी वाई क्या दिया, इसको लिख लेते हैं,
जी वाई इज इक्वल टू दिया हमारे पास y धन 5 दिया है। उसके बाद क्या कर लेते हैं, y का मान निकालने के लिए y धन 5 इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। अब देखो 5 क्या है, इस तरफ धनात्मक में है, जब दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो y का मान कितना आया, माइनस का 5 आया। तो ये रहा हमारा y का मान। उसके बाद क्या बोल रहा था, पी वाई सॉरी जी वाई पी वाई का एक गुणनखंड है, इसको लिख लेते हैं जी वाई पी वाई का एक गुणनखंड है। जब जी वाई क्या है, पी वाई का एक गुणनखंड है, तो हम लोग क्या जानते हैं, अतः गुणनखंड प्रमेय से, अतः गुणनखंड प्रमेय से, तो हम लोग गुणनखंड प्रमेय से क्या जानते हैं, जो भी पी वाई होगा, पी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अब क्या कर लेते हैं, हमारा जो पी वाई है उसको लिख लेते हैं। तो पी वाई क्या है हमारे पास, पी वाई इज इक्वल टू, ये जो गिवन है ये क्या हमारा पी वाई, ये दिया है, तो ये पी वाई है हमारे पास y के घात में 2 माइनस 2y प्लस a, ये क्या है हमारे पास पी वाई है। अब देखो जहां जहां पर भी y है वहां पे क्या कर लेते हैं, यहाँ से जो y का मान निकाले उसको इसमें क्या कर लेते हैं, इस बहुपद में रख देते हैं। तो पी y का मान कितना हो गया हमारे, y का मान है माइनस का 5, तो p माइनस का 5 इज इक्वल टू y के घात में क्या था, 2 था, तो y की जगह में क्या हो जाएगा, माइनस 5 के घात में ये हो जाएगा 2 माइनस 2y, सॉरी y का मान यहाँ पर भी रख लेते हैं। तो y का मान कितना है, माइनस का 5 प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अब देखो यहां से सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 5 के घात में 2, तो माइनस 5 के घात में 2 क्या हो जाएगा, माइनस 5 गुना माइनस 5 हो जाएगा, तो 5 पंचे कितना हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा, तो ये हो गया 25। और माइनस का गुना जब माइनस के साथ में होता है तो वो क्या हो जाता है आपका, प्लस में हो जाता है, मतलब ऋणात्मक और ऋणात्मक का गुना क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। मतलब माइनस 5 के घात में 2 का मान क्या आया हमारे पास, 25 आया, तो ये हो गया 25 हो गया। अब देखो यहाँ पर भी 2 पंचे 10, तो ये हो गया 10, और यहाँ पर भी क्या है, ऋणात्मक और ऋणात्मक में है, और ऋणात्मक ऋणात्मक का गुना क्या हो जाता है हमारा, धनात्मक हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस का a इज इक्वल टू 0। अब देखो 25 प्लस 10, 25 प्लस 10 कितना हो जाएगा हमारा, 35 हो जाएगा। तो ये क्या आया हमारे पास, यहाँ पे होगा 35 धन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अब देखो 35 इस तरफ क्या है, धनात्मक में है, जब दूसरी तरफ इसको पक्षांतर करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा हमारा, ऋणात्मक में बदल जाएगा। मतलब a इज इक्वल टू क्या निकला, माइनस का 35 निकला। तो यही क्या करना था, हमें a का मान ज्ञात करना था। तो ये फाइनली इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार आप पूरा का पूरा एक बार चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर चौथा क्या है, जब किसी बहुपद एफ एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के घात में 2 माइनस 9 से भाग दिया जाता है, तब क्या होता है, तब एक्स सॉरी प्लस तब 3x प्लस 2 शेषफल है। जब इसी बहुपद को, कौन से बहुपद को, एफ एक्स हमारे बहुपद रहेगा, इसको जब क्या करते हैं, x माइनस 3 से भाग दिया जाता है, तब शेषफल क्या होगा ये हमें बताना है। तो नॉर्मल से समझो, हमारा कोई एफ एक्स था, एफ एक्स को क्या किए हम लोग, जब x के घात में 2 माइनस 9 से भाग दिए, इससे भाग दिए तो हमारे पास शेषफल क्या बचा, 3x प्लस 2, ये बचा हमारे पास, ये शेषफल बचा। अब सेम जो बहुपद है, कौन सा बहुपद, एफ एक्स है, इसी को जब क्या करेंगे हम लोग, जब x माइनस 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास जो शेषफल है क्या बचेगा ये हमें बताना है। तो ये बेसिकली क्या था आपका क्वेश्चन था। तो इसका देखिए अब देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो भी दिया है उसको लिख लेते हैं। तो क्या दिया है हमें, सबसे फर्स्ट जो दिया है भाज्य, तो भाज्य क्या दिया है हमें, भाज्य बराबर दिया है एफ ऑफ एक्स दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हमें, ये है हमारा नेक्स्ट शेषफल दिया है, तो शेषफल को लिख लेते हैं, शेषफल। तो शेषफल क्या दिया है हमें, शेषफल दिया है 3x प्लस 2 दिया है। उसके बाद नेक्स्ट सबसे पहले भाजक, उसके बाद भाजक क्या दिया हमें, भाजक, भाजक बराबर क्या दिया हमें, भाजक ही को क्या बोलते हैं, आपको जी ऑफ एक्स बोलते हैं, तो इसको लिख सकते हैं जी एक्स। तो जी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स माइनस 3 दिया है। तो सॉरी ये सॉरी 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 तो ये इस कंडीशन के लिए हमारा भाजक क्या दिया है, ये है हमारा भाजक इसके लिए, तो x के घात में 2 माइनस 9 दिया है। यहाँ से क्या कर लेते हैं हम लोग, शेषफल प्रमेय से, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं।
तो x के घात में 2 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x का मान निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल टू, देखो x के घात में 2 माइनस में 9 था, इस तरफ जब पक्षांतर होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 9 हो जाएगा, ऋणात्मक का 9, इस तरफ पक्षांतर हो गया तो क्या होगा, धनात्मक का 9 हो गया। उसके बाद क्या है, x के घात में 2 था, इस तरफ क्या था, स्क्वायर था, इसके घात में 2 था, इस तरफ जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में 9 हो जाएगा। और रूट में 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 लिख सकते हैं। अब जिसका भी क्या बनेगा हमारा, जिसका भी पेयर बन रहे हैं तो इसको क्या हो जाता है, रूट से बाहर निकल जाता है। तो x का मान क्या निकला, प्लस, x का मान निकला प्लस और माइनस में 3 निकला। तो x का मान क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्लस का 3 और माइनस का 3 बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, शेषफल प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से। तो शेषफल प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, जो शेषफल होता है मतलब r होता है, ये क्या होता है, p ऑफ x के बराबर होता है। ठीक है, तो p ऑफ x क्या है हमारा, p ऑफ x को पहले लिख लेते हैं, तो p ऑफ x इज इक्वल टू r, r शेषफल, शेषफल क्या हमें दिया था, ये है हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखो x का मान हम लोग निकालें तो एक बार क्या लिखेंगे, प्लस में 3 रखेंगे, एक बार माइनस में 3 रख के सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, f पहले क्या रख लेते हैं, प्लस का 3 रख लेते हैं, तो 3 गुना x का मान क्या था हमारा, 3 था, तो प्लस का 3 कर लेते हैं, तो प्लस का 3 प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो 3 गुना 3 क्या होगा, 3 दिया 9 हो जाएगा, 9 प्लस 2, तो 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 11 हो जाएगा। मतलब f ऑफ 3, ये कि इसका मान क्या है हमारे पास, 11 है, तो इसको लिख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, इसी इक्वेशन में तो x की जगह में क्या रख लेते हैं, माइनस का 3 रख लेते हैं, तो f x की जगह क्या रख लिए, माइनस का 3 रख लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 3 गुना x था, 3x था, तो x की जगह में क्या रख लिए, माइनस का 3 रख लिए, प्लस का 2। अब देखो 3 दिया कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, और माइनस का सिंबल है तो माइनस का 9 और ये हमारा प्लस का 2 हो जाएगा। अब माइनस 9 में क्या करेंगे, प्लस का 2 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 7 हो जाएगा। मतलब p माइनस का 3 का मान कितना है हमारे पास, माइनस में 7 आया। इसको देख लेते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, देखो ये एक बार हमारा क्या था, भाजक था, अब दूसरा भाजक हमें क्या दिया है, इसको दिया है, तो इससे सॉल्व करके देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है हमें, भाजक, भाजक क्या दिया है हमें जी, इसको लिख लेते हैं जी एक्स डेस लिख लेते हैं, तो इसका मान कितना दिया है, x माइनस 3 दिया है, ये हमारा क्या है, भाजक है। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो देखो ये 3 क्या है आपका, ऋणात्मक में है, दूसरी तरफ जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, धनात्मक का 3, ये x का हमारा मान निकला। उसके बाद हम लोग शेषफल प्रमेय से, तो शेषफल प्रमेय से क्या जानते हैं, शेषफल प्रमेय से, तो शेषफल प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, जो शेषफल होता है वो क्या होता है, p ऑफ x के बराबर होता है। ठीक है, तो r हमें क्या करना है, निकालना है, p ऑफ x का मान क्या निकला हमारा 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा p 3 हो जाएगा। अब देखो p 3 का मान यहां से हम लोगों ने निकालना है, और p को क्या बोल सकते हो, f कर लेना आप, जो भी सेम करना है इसको क्या कर लेना, आप दोनों को सेम कर लेना, अगर f ले रहे हो तो f ले लेना, अगर p ले रहे हो तो p ले लेना। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, f ही कर लेते हैं, तो दोनों जगह पे f ऑफ x हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा। अगर p लेना चाहो तो p ले सकते हो, अगर f ऑफ x, इसमें f ऑफ x दिया था तो इस बार अभी f ऑफ x लेंगे। तो f ऑफ 3 का मान क्या है हमारे पास, 11 है, तो f ऑफ 3 का मान क्या कर लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं, तो r का मान कितना आया आपका, 11 आया। तो यही क्या करना था, हमें बताना था कि जब x माइनस 3 से जब जो भी हमारा f ऑफ x बहुपद है उसको भाग करेंगे तो हमारे पास शेषफल कितना आएगा, 11 आएगा। तो फाइनली ये क्या था, इस प्रश्न का उत्तर था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर, लास्ट प्रश्न इस प्रश्नावली का, तो प्रश्न नंबर 5वां। तो प्रश्न नंबर 5वां क्या है, जब किसी बहुपद f(x) को x² माइनस 16 से भाग दिया जाता है तब 5x + 3 शेषफल है। जब
इसी बहुपद को x प्लस 4 से भाग दिया जाएगा तब शेषफल क्या होगा, ये हमें बताना है। तो सिंपल से क्या था, वही सेम f ऑफ x है, इसको जब क्या करते हैं x स्क्वायर माइनस 16 से भाग देते हैं तो हमारे पास शेषफल क्या बचता है 5x प्लस 3 बचता है। और इसी जब बहुपद f ऑफ x है, सेम बहुपद जब f ऑफ x को क्या करते हैं x धन 4 से भाग देंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है शेषफल क्या होगा ये हमें बताना है। तो ये क्या था हमारा प्रश्न था। तो इसका चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जो भी दिया है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या दिया, भाज्य। भाज्य क्या दिया हमें, f ऑफ x दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हमारा, शेषफल। तो शेषफल को लिख लेते हैं, शेषफल। तो शेषफल क्या दिया हमें 5x प्लस 3 दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, भाजक। भाजक, भाजक को ही क्या बोलते हैं हम लोग, जी ऑफ x बोलते हैं। तो जी एक्स कितना दिया हमें, भाजक है हमारा, ये रहा भाजक, x के घात में 2, x के घात में 2 माइनस 16, ये क्या हमारा भाजक हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, भाजक यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x के घात में 2 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखो 16 क्या है, इस तरफ ऋणात्मक में है, दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो किस में बदल जाएगा, धनात्मक में बदल जाएगा। तो x के घात में 2 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। अब देखो घात में 2 है, इस तरफ घात है तो इस तरफ जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये करनी में आपका रूट में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x इधर रूट में क्या हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। और 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट 4 गुना 4 लिख सकते हैं। अब इसका क्या बन रहा है, एक पेयर बन रहा है, जिसका भी पेयर बनता है रूट के अंदर में वो बाहर निकल जाता है। तो x इज इक्वल टू क्या निकला, प्लस माइनस में 4 निकला। तो x इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, प्लस का 4 और माइनस का 4। तो ये क्या है हमारा x का मान है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, शेषफल प्रमेय से। इसको लिख लेते हैं, शेषफल प्रमेय से। तो शेषफल प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, जो हमारा शेषफल होता है r होता है, ये क्या होता है f ऑफ x के बराबर होता है। तो f ऑफ x हमें क्या है, ये हमारा f ऑफ x यहाँ पे मान रख लेते हैं r। r हमें शेषफल दिया है, शेषफल क्या ये हमें दिया है। तो शेषफल क्या बचा हमारा, शेषफल है हमारे पास पहले f ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, शेषफल है हमारे पास 5x प्लस 3 है। देखो x का मान क्या रखना है हमें, एक बार प्लस का 4 रखना है, एक बार माइनस का 4 रखना है। तो सबसे पहले प्लस का 4 रख लेते हैं, तो f 4 इज इक्वल टू 5 गुना 4 प्लस का 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो f 4 इसको रहने देते हैं अभी, इज इक्वल टू 5 चौके कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, 20 प्लस 3 मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, 20 प्लस 3 हो जाएगा 23। मतलब f ऑफ 4 का मान कितना है हमारे पास 23 है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या कर लेते, इसी जो इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन था, इसमें पहले x की जगह में 4 रखे, प्लस का 4 रखे, इस बार क्या करेंगे माइनस 4 रख के सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, f माइनस का 4 इज इक्वल टू, अब देखो 5 गुना x था, x का इस बार मान क्या रखेंगे, माइनस का 4 रखेंगे। तो ये हो गया माइनस का 4 प्लस का 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 चौके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या था हमारा, माइनस था, ऋणात्मक था, तो ऋणात्मक में का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 20 में माइनस 20 में जब प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का ये हो जाएगा हमारा 17। तो f माइनस का 4 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, माइनस का 17 आया, ये इसका मान है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा भाजक। दूसरा, पहला भाजक ये था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के घात में 2 माइनस 16 था। दूसरा भाजक क्या था, एक्स धन 4 था। तो इसको देख लेते हैं, इस बार क्या है हमारा भाजक, भाजक जी एक्स के घात एक्स डेस इज इक्वल टू दिया है एक्स धन 4 दिया है। यहां से क्या कर लेते हैं हम लोग, एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x धन 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू, देखो इस तरफ क्या धनात्मक में है, तो उस तरफ जब पक्षांतर होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऋणात्मक का 4 हो गया x का मान। उसके बाद नेक्स्ट क्या जानते हैं हम लोग, शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय
से। तो शेषफल प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, जो एफ ऑफ एक्स, तो शेषफल प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, जो आर होता है वो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है। तो आर का मान हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स, एक्स का मान कितना है हमारे पास, -4 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एफ -4। अब देखो एफ -4 का मान हम लोगों ने पिछला में निकाल चुके हैं, कितना है हमारे पास, -17 है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एफ ऑफ -4 की जगह में क्या लिख सकते हैं, -17 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास -17। यही क्या करना था, हमें शेषफल का मान निकालना था कि शेषफल क्या होगा। तो यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो ये हमारे प्रश्नावली दूसरा का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी टाइप का और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।